फलक के नज़ारों ज़मीन की बहारों खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों ज़मीन की बहारों खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। 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 हुआ चार सू रहमतों का बसेरा उजाला उजाला सवेरा सवेरा हलीमा को पहुंची खबर आमिना की मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। मिलके पढ़िए हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। और हवाओं में जज्बात हैं मरहबा के फिजाओं में नगमा है सल्ले अला के दरूदों के गजरे सलामों के तोहफे दरूदों के गजरे सलामों के तोहफे गुलामों सजाओ हुजूर आ गए हैं। मिलके पढ़िए हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। हुजूर अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कद कुल्ला हो अरे बादशाह हो अरे कद कुल्ला हो अरे बादशाह हो निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए हैं। सारे झूम झूम के पढ़िए हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। हुजूर फलक के नज़ारों ज़मीन की बहारों
सब मनाओ, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुज़ूर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुज़ूर सरवर कायनात, मुग़फ़िर मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, सय्यद सरवरा, दस्तगीर जहाँ, गम गुसार ज़मां, हामी बेकसां, कायदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश और निजात का सामान बनाए। एक तो तमाम आशिकान रसूल को रबीउल अव्वल का चाँद मुबारक हो। आज रबीउल अव्वल की पहली तारीख़ है और रबीउल अव्वल ये अरबी महीने का नाम है। रबीउल अव्वल का लफ्ज़ी माना यही है कि पहली बहार मुस्तफ़ा इस जहान में आए तो हर तरफ बहार ही बहार आ गई। तो आज का मेरा मौजू भी है कि आमद मुस्तफ़ा पर मदीना वालों की खुशी का आलम क्या था। और नहायत अहम मौजू है। आजकल लोग इतराज़ करते हैं, ये आप जो झंडा लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं और हुजूर की आमद पे खुशी मना रहे होते हैं, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है। तो किसी को मनवाना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन बताना हमारी ज़िम्मेदारी है। आज इंशाअल्लाह हम इस बात पे रोशनी डालेंगे कि मदीने वालों ने आमद मुस्तफ़ा पे कैसे कैसे खुशी मनाई थी। अल्लाह ने कुरान पाक के 11वें पारे में फरमाया, कुल बिफ़द्लिल्लाह, महबूब तुम फरमा दो लोगों, जब तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल हो जाए, व बिरहमतिही, और अल्लाह की रहमत हो जाए, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो तुम अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत मिलने पर खुशियाँ मनाया करो। ये कुरान पाक का 11वां पारा है और सूरह यूनुस है। और सूरह यूनुस हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पे नाजिल हुई है। तो दुनिया की कोई बात गलत हो सकती है, लेकिन रब का कुरान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया, महबूब तुम ऐलान कर दो कि जब तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल हो, अल्लाह की रहमत हो, तो खुशियाँ मनाया करो। कुरान पाक के ये अल्फाज हैं अरबी के, फल यफ़रहू, खुशियाँ मनाओ। यहाँ पे ये अल्फाज नहीं है फल यरकाऊ, रकू करो, फल यसजुदू, सजदा करो। अगरचे खुशी के वक़्त रुकू सजदा करना मेरे आका की सुन्नत मुबारक है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने ये फरमाया तो मेरे आका ने ये करके दिखाया कि हुजूर को जब भी खुशी मिलती तो सरकार 2 रकत नमाज नफल पढ़ा करते थे। और हुजूर के ऊपर जब भी परेशानी के मामलात आते तो मेरे और आपके आका फिर भी 2 रकत नमाज नफल पढ़ा करते थे। तो लिहाजा अल्लाह ने जहाँ पे फल यरकाऊ फल यसजुदू ये नहीं फरमाया, क्या फरमाया, फल यफ़रहू, खुशियाँ मनाओ। ऐसी खुशी मनाओ कि जिसमें शरीयत की हद ना टूटे। इस तरह खुशी मनाओ कि जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी ना हो, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा शामिल हो जाए। लिहाजा तुम ऐसी खुशियाँ मनाओ। ये कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है।
और मैं और आप अगर अल्लाह ताला के फ़ज़ल, अल्लाह की मेहरबानियों की गिनती शुरू कर दें तो हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। अगर अल्लाह की रहमतों की गिनती शुरू कर दें तो अल्लाह की रहमतों की गिनती हम नहीं कर सकते। और कुरान पाक की इस आयत में ओपन हुक्म है, जब फजल हो, जब रहमत हो तो खुशियाँ मनाओ। और अगर फजल भी बड़ा हो, रहमत भी बड़ी हो, तो फिर खुशियाँ नहीं, फिर जश्न मनाए जाते हैं। अब देखना ये है कि इस कायनात में अल्लाह के बहुत ज़्यादा फजल हैं, तो बड़ा फजल कौन सा है? तो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। ए महबूब, तुम्हारा शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, दाइयन इलल्लाह और सिराजम मुनीरा बन के जाना, ये मोमनों पर अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है। अब सबसे बड़ा फजल कौन है? हुजूर। कौन है? सारे बोलें ज़रा, सब की आवाज़ नहीं आई। सबसे बड़ा फजल कौन है? हुजूर की जान है। और अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, मैंने तुम्हें सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो गोया सबसे बड़ा फजल भी हुजूर है और सबसे बड़ी रहमत भी मुस्तफ़ा की जात है। अच्छा, कुरान पाक की आयत में हुक्म है, फजल हो खुशी मनाओ, रहमत हो खुशी मनाओ। और जब बड़ा फजल हो, बड़ी रहमत हो, तो फिर खुशियाँ नहीं, फिर जश्न ही मनाए जाते हैं। और आपने देखा है, रात में एक जगह पे गया हुआ था, वापस आ रहा था, तो लोग ट्रालियाँ सजा कर रात ही कह रहे थे, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा मरहबा। जब से रबीउल अव्वल का चाँद की खबर सुनी या देखा, तो आशिकाने रसूल के चेहरे गुलाब के फूल की तरह खिलने शुरू हो गए और तबीयत में एक अजीब कैफियत आ गई है। ये कैफियत क्यों आई है? इसलिए कि हमारे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद वाला महीना आ गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मिंबर पे बैठ के खिताब फरमाया, तो मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब में फरमाया, आना रहमतुन मुहदातुन। फरमाया, मैं रहमत भी हूँ और मैं अपने रब का तोहफ़ा भी हूँ। रहमत तो अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया, लेकिन तोहफ़ा तो वो होता है जो किसी का किसी की तरफ आए। और सरकार फरमाते हैं, मैं अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा हूँ जो कायनात के मोमिनों को अल्लाह ने अता की दिया। तो देखें ये कितना बड़ा इनाम है, ये कितना बड़ा अल्लाह का फजल और उसकी रहमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना महबूब हमें अता कर दिया है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के महीने में, आज क्योंकि मेरा ये पहला जुमा है, कोशिश मैंने की है कि इस बार नए टॉपिक को छेड़ा जाए। अहले मदीना की मुस्तफ़ा की आमद पे खुशियाँ का आलम क्या था। अल्लाह ने फरमाया, महबूब तुम मक्का छोड़ दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में इरादा किया और अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़ा। एक बंदा एक घर में कितनी देर रहे तो अचानक उस घर को छोड़ना पड़ जाए तो उसके लिए बड़ा दुश्वार होता है। मेरे लजपाल ने तो 53 साल वहाँ पे गुजारे। हुजूर मक्के से निकलने लगे तो आँखों में आंसू आ गए। मक्का पाक को मुखातब करके फरमाने लगे, तुझे छोड़ने को दिल नहीं करता है, लेकिन अब अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह जितनी तूने मक्के में बरकतें रखी हैं
इससे डबल बरकतें मदीने में अता फरमा। और दूसरी दुआ की, या अल्लाह जैसे मुझे मक्का प्यारा लगता था, मालिक करीम इससे डबल मुझे मदीना प्यारा लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको साथ लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा की तरफ तशरीफ़ ला रही हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इधर मदीने वालों को पता चला तो मदीने वाले मदीना शहर को छोड़कर वहाँ एक जगह है मस्जिद कुबा के सामने, उस जगह पे आकर मदीने वाले सुबह आते थे और शाम तक इंतज़ार कर कर के चले जाते थे। किस लिए आते थे कि अल्लाह के रसूल हमारे इलाका में आ रहे हैं, हमने उनका इस्तकबाल करना है। मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन और 3 रातें गारे सौर में हज़रत सिद्दीक़ पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ठहरे। हज़रत सिद्दीक़ पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हुजूर का इतना रंग चढ़ गया, इतना रंग चढ़ गया कि जब आप बाहर निकले तो लोगों से पहचाना नहीं जाता था सरकार कौन है और सिद्दीक़ कौन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये देखा कि ये तो मामला ख़राब है, मैं तो सरकार का नौकर हूँ, तो आपने अपनी पगड़ी उतार के अपना वो साफ़ा बना के कभी मेरे आका के ऊपर छाँव कर देते थे, कभी मेरे आका को हवा दे देते थे, ताकि लोगों को पता चलता जाए कि अबू बकर नौकर है और मुस्तफ़ा सरदार है। इधर मदीना शरीफ वाले आकर बाहर बैठते थे। मेरे आका उस गार से निकले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक माई है और वो खैमे के बाहर बैठी हुई है। ये मदारिजुन नबूवत में दूसरी जिल्द में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह इसको नकल करते हैं, बड़ी मुस्तनद किताब है सीरत के पहलू पे। तो वो ख़ातून जो है, वो औरत जो है, वो अपने खैमे के बाहर बैठी हुई है और खैमे के बाहर वो ख़ातून बैठकर वो आने जाने वाले लोगों को कुछ साजो सामान देती है। तो मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब उस ख़ातून के करीब आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई हमें भी कुछ देना है कि नहीं, तो मुसाफिरों को देती है। तो उसने कहा खजूर भी ख़त्म हो गया है और मामलात बाकी भी ख़त्म हो गए हैं। तो सरकार ने देखा तो उसके खैमे में ना एक बकरी खड़ी थी और नहायत ही लागर थी और कमज़ोर बकरी थी। तो वो खैमा हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था, उन्होंने उस वक़्त कलमा नहीं पढ़ा था। तो अर्ज़ किया लजपाल मेरे पास तो अब कुछ नहीं है। तो सरकार ने फरमाया कि ये बकरी किसकी है? कहा ये बकरी तो हमारी है। तो कहा कि जो मेरा शौहर है ना अबू माबद, वो बकरियां चराने के लिए गया है, लेकिन इस बकरी को इसलिए छोड़ दिया कि ये बकरी तो उठ के खड़ी नहीं हो सकती, खड़ी हो तो बैठ नहीं सकती, इतनी कमज़ोर है। मेरे आका ने फरमाया अगर तू इजाज़त दे तो हम इस बकरी का दूध निकाल लें। सुभान अल्लाह। अगर तू इजाज़त दे तो हम इस बकरी का दूध निकाल लें। उसने कहा कि एक खतीब साहब ने बड़ी प्यारी गल लिखी, उसने कहा तुसी 100 बारी निकाल लो अगर आंदा जे थे, तुसी 100 बारी निकाल लो। मेरे लजपाल ने फरमाया तेरी इजाज़त है? उसने कहा जी मेरी इजाज़त है। तेरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी की पुश्त के ऊपर अपना हाथ रखा। हज़रत उम्मे माबद फरमाती हैं खुदा की कसम वो बकरी जो पहले खड़ी थी, बैठ नहीं सकती थी, मेरे लजपाल का हाथ आया तो उस बकरी के थनों से दूध की नहरें जारी हो गई है। और दीवाने जो भी मंगते ने मेरे लजपाल मिल के पढ़िए, ज़ौक़ नाल पढ़िए, दीवाने जो भी मंगते ने मेरे लजपाल ओ करम कर दे जिस वेले ओ नस्ला तार
फरमा गया अपनी अपनी आरज़ुएं लेकर पढ़ो। करम कर देने जिस वेले और नस्ला तार दे देने दीवाने जो भी मंग देने मेरे लजपाल। हजरत उम्मे माबद देखती रह गई। मेरे लजपाल ने बकरी के थनों को हाथ नहीं लगाया। हुजूर ने तो पुश्त पे हाथ रखा है। मैंने या आपने किसी भैंस का या बकरी का दूध निकालना हो तो थनों को हाथ लगाना पड़ता है। कुर्बान जाऊं इस बकरी की पुश्त पे मुस्तफ़ा ने हाथ रखा। मेरे आका ने फरमाया उम्मे माबद तेरे इस हुजरे में जितने बर्तन पड़े हैं सारे ले आओ। उम्मे माबद ने सारे बर्तन उठा लिए। मैं तुम्हें बताता हूँ मदारिजुन नबुव्वत में शाह के मुहक्किक लिखते हैं, सीरत की कुतब में मौजूद है, हजरत उम्मे माबद ने घर के बर्तन रखे। अरे बर्तन भर गए हैं, बकरी का दूध खत्म नहीं हो रहा है। मोहब्बत ना सारे आंखों सुभान अल्लाह। अरे बर्तन भर गए हैं, बर्तन भर गए हैं, बकरी का दूध ख़त्म नहीं हो रहा। फिर मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ हज़रत अबू बकर से पूछना शुरू कर दिया। मेरे आका ने फरमाया ए तो तेनू असी बाद दे विच दसांगे असी कौन आ, हुण पहले दूध तू पी। उसने दूध पीना शुरू किया। उसके घर वालों में जो अफराद थे उन्होंने दूध पीना शुरू किया। इधर बर्तन भर चुके हैं, उधर बकरी की अपनी कैफियत है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब उस बीबी ने पूछा ये कौन है तो अबू बकर सिद्दीक ने यही कहा है अब्दुल्ला दा चन ते दुखियां दा सजन जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया। मिल के पढ़िए अब्दुल्ला दा चन ते दुखियां दा सजन जिथों लंघदा गया। ओ महबूब कुल सोना खत्मे रसूल जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया। ओ महबूब कुल सोना खत्मे रसूल जिथों लंघदा गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद का खेमा छोड़ दिया। उसका शौहर बकरियां चराने के लिए गया हुआ था। वो शौहर जब बकरियां चरा के वापस आया, उस शौहर ने खेमे के अंदर कदम रखा तो इस तरह की खुशबू पहले कभी नहीं आई थी। खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। उम्मे माबद के शौहर ने कहा मुझे ये बता यहाँ तेरे कमरे में कौन आया गया। उसने कहा पता तो मुझे भी नहीं है कौन आया गया, लेकिन कोई इन्ना ही सोना आया थी, इन्ना ही सोना आया थी कि इन्ना वर्गा ना मैं कदी पहले वेख्या है ना कदी बाद च वेख्या है। फरमाया वो इतने खूबसूरत आए थे, वो बड़ी बरकत वाले थे, वो बड़े लजपाल थे। कहा वो बकरी को क्या हो गया है, इसका दूध तो रुकता ही नहीं है। फरमाया इस बकरी ने कोई चारा नहीं खाया गया या इस बकरी ने कोई दूध नहीं पिया गया या मैंने इसको बड़ी बड़ी ग़िज़ाएं नहीं खिलाई हैं। हाँ हाँ इस बकरी के ऊपर उस आदमी ने सिर्फ हाथ रखा है, ये उसके हाथ की बरकत है कि घर के सारे बर्तन ख़त्म हो गए हैं, आज भी बकरी का दूध ख़त्म नहीं हो रहा है। और फिर उस वक़्त की कमज़ोर बकरी थी। मेरे नबी ने 10 साल मदीना शरीफ में गुजारे। उम्मे माबद कहती हैं फिर भी बकरी का दूध हम पीते रहे। 2 साल सिद्दीक पाक ने खिलाफत की, फिर भी हम बकरी का दूध पीते रहे। 10 साल हजरत उमर पाक ने हुकूमत की, फिर भी हम बकरी का दूध पीते रहे। और इसलिए दूध आ रहा था कि मुस्तफ़ा ने एक बार हाथ लगाया था और जिसको कमली वाला एक बार हाथ लगाए उस पे इतना करम होता है। जिस माँ के पेट में कमली वाले 9 महीने रह के आए हैं, मुझे बताओ उस माँ की शान का क्या आलम होगा। ये
आया मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मौजू सुन के जाएं, इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल की बहारों में तुम्हें मज़ा देता रहेगा। मौजू तवज्जो से समाअत फरमाएं। मेरे लजपाल ने चलना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते जा रहे हैं। इधर एक आदमी थे जिनका नाम बुरैदा था। बुरैदा असलमी इनको कहा जाता था। कबीला असलम इससे ताल्लुक़ रखने वाले थे। 70 लोगों को लिया, तलवारें लेकर आए। काफरों ने कहा, अबू जहल लोगों ने कहा तुम्हें 100 ऊँट देंगे, मुस्तफ़ा को गिरफ्तार करके लाओ, अरेस्ट करके वापस ले आओ। बुरैदा जब वहाँ पे आया, नज़र मेरे मुस्तफ़ा की नज़रों में मिली तो बुरैदा ने तलवार छोड़ दी। मेरे लजपाल ने फरमाया, बुरैदा किधर आए हो? अर्ज़ किया, लजपाल तेरा नौकर बनने आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया, नौकरी तलवारों के साथ तो नहीं ना होती, तू आया है मुझे गिरफ्तार करने के लिए। अर्ज़ किया, लजपाल मैंने तसल्ली से तुम्हें देखा नहीं था, मैंने आज पहली बार तुम्हें देखा है। खुदा की कसम, इतने खूबसूरत चेहरे वाला कभी भी झूठा नहीं हो सकता। आका तलवारें तो इधर की इधर ही रह गई हैं। मैंने तलवार जरूर उठाई थी, लेकिन तलवार आखिरत को बर्बाद करने के लिए उठाई थी। अब तेरी जुल्फों का कैदी बन गया हूँ, अब मुझे कलमा पढ़ा है। और पुरानी गल ये, कलमा तू भी पढ़ता है, कलमा मैं भी पढ़ता हूँ। बड़े बड़े अमीर भी पढ़ते हैं, कबीर भी पढ़ते हैं, वजीर भी पढ़ते हैं, मशीर भी पढ़ते हैं, उस्ताद भी पढ़ते हैं, शागिर्द भी पढ़ते हैं। कुर्बान जाऊँ, 70 लोग मदीने के कोने पे पड़े थे, ला इलाहा हक ला इलाहा, और मिलके सारे बढ़िए ला इलाहा। और याद रखना, इस कलमे दराज़े ने आरे ने, और इस डूबदे बेड़े तारे ने, सानू दसिया नबी प्यारे ने, पढ़िए ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कलमा पढ़ लिया। इधर मदीने वाले रोज़ाना निकल के कोने पे आ जाते थे, और मदीने वाले बैठ बैठ के मक्के की तरफ मुँह करके इंतज़ार करते थे, आका आप कब आएंगे? हम तो सुबह से आते हैं, शाम को चले जाते हैं। इधर मदीने वाले कोने पे आकर बैठे हुए थे। उधर मेरे नबी ने चलना शुरू किया। हज़रत बुरैदा ने कहा, आका पहले तो मैं आपका नौकर नहीं था, अब आपका नौकर बन गया हूँ, अब मदीने में ऐसे दाखिला नहीं होगा। मेरे आका ने फरमाया, अब करना क्या है? उसने तलवार पकड़ी, उसने अपनी पगड़ी उतारी। ये मदारिजुन नबुव्वत में शेख मुहक्किक लिखते हैं, उसने अपनी पगड़ी उतारी, उस पगड़ी के उसने 2 टुकड़े किए, एक सर पे रख लिया और दूसरा तलवार रख के, इस तरह तलवार के ऊपर रख के मेरे आका के आगे आगे करता जा रहा है। और 70 थे वो लोग, 71 नंबर पे सिद्दीक़ अकबर थे, 72वें नंबर पे मेरे मुस्तफ़ा थे। ये वो जुलूस था मिलादुन नबी का जो मदीने की धरती में दाखिल हो रहा था। और लोग कहते हैं झंडे कहाँ से आए? मैंने कहा हदीस की किताबें पढ़ तुम्हें पता चले, सीरत की किताबें पढ़ तुम्हें पता चले। हजरत बुरैदा आगे आगे करते जा रहे हैं और ज़ुबान हाल से कह रहे हैं, आ गए मुस्तफा। और यकम रबीउल अव्वल चेहरे गुलाब के फुल्लां की तरह खिले हुए ने। असी हुजूर दे नौकर सारे मिल के बड़ो पता चले कमली वाले की नौकरी हो रही है। आ गए मुस्तफा, आज दुनिया में खैरुल वरा, मिलके पढ़िए, आज दुनिया में खैरुल वरा। मेरे लजपाल ने उन 70 को अपना नौकर बनाया। वो आगे आगे थे, कमली वाले पीछे पीछे थे।
ये रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस जा रहा है। इत्तेफाक का दिन भी आज ज़्यादा बड़ा मज़ा आएगा। और जिस दिन ये जुलूस निकल रहा था वो दिन भी 12 रबीउल अव्वल का था। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे इस सहाबी रसूल ने अपनी पगड़ी को उतार के झंडा बना लिया था और झंडा बना के आगे आगे चल रहे थे। मेरे लजपाल ने जैसे मदीने में कदम रखा, ये मेरे पास देवबंदियों के मौलाना ज़करिया की किताब है। अपने तो अपने क्या बेगाने भी बांधते हैं। ये देवबंदियों के मौलाना ने लिखा है, क्या लिखा? फरमाया लम्मा दखल मदीना, मेरे आका जब मदीना में दाखिल हुए तो फिर क्या हुआ? अदा मिनहा कुल्लु शैइन, ये मेरे नबी का कदम लगा है, मदीने की हर चीज़ में नूर आ गया है। मदीने के दरख्त भी रोशन थे। हाँ हाँ, देवबंदियों के मौलवी ने लिखा गया मदीने के दरख्त भी रोशन थे, मदीने के घर भी रोशन थे, मदीने की दीवारें भी रोशन थी। हर तरफ यही समा था। और लोगों नजरें उठाओ मुस्तफ़ा आ गएगा, नजरें उठाओ मुस्तफ़ा आ गए। मैंने कहा मदीने में मेरे नबी ने कदम रखा तो मदीना नूर हो गया। ताड़ी सुभान अल्लाह, देवी सुभान अल्लाह। मदीने में मेरे नबी ने कदम रखा, मदीना नूर हो गया। मैंने कहा जिस अम्मा के पेट में कदम रखा उस माँ की शान का क्या आलम है। अभी तो एक कदम मदीने की धरती पे गया तो पूरा मदीना नूर से भरा हुआ है। हजरत सैयदा आमिना फरमाती है, जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए मेरे लजपाल का कदम जमीन पे लगा तो मैंने क्या देखा? आसमानों पे भी नूर है, जमीन पे भी नूर है, मशरक में भी नूर है, मगरब में भी नूर है। और हर तरफ ये की आवाज आ गई है, हुजूर आ गएगा, हुजूर आ गएगा, हुजूर आ गए। हुजूर साढ़े सारे दे नबी है ना, तो रबीउल अव्वल की खुशी भी है वा। तो मैं तो सुबह दियाँ 2 तकरीरां कर चुका थोड़ी दुआ ना, तो मोहब्बत ना इंज पढ़ो पता चले सरकार के नौकर बैठे हैं। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। और शायर ने इसी को कहा, हुआ चार सू रहमतों का बसेरा। हुण गल करना, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में दाखिल हो गए। किसी ने किताब देखनी हो तो देवबंदियों के मौलवी ने भी लिखा है, कमली वाले का कदम लगा तो मदीने की हर चीज़ रोशन हो गई। अब पता क्या हुआ? मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, साइदर रिजाल वन निसाउ, औरतें और मर्द मकानों की छतों पे चढ़ गए और छोटे छोटे बच्चे मदीने की गलियों में खड़े हो गए। मंजर देखने वाला था। हर बंदा हुजूर की ऊँटनी की रस्सी को पकड़ता था, आका मेरे घर में आ जाए, आका मेरे घर में आ जाए, आका मेरे घर में आ जाए। जैसे मैं और आप दुआ करते रहते हैं, यार हुजूर घर में आ जाए तो बड़ी बात है, हुजूर ख्वाब में ही ज़ियारत करवा दे तो बड़ी बात है। मैंने आज किताब में पढ़ा तबकात इब्ने साद में, एक एक सहाबी मेरे नबी
की ऊँटनी की रस्सी को पकड़ रहा है। हजरत अनस फरमाते हैं मैंने 10 साल मदीने में सरकार के साथ गुजारे। फरमाया खुदा की कसम मैंने पूरे मदीने में कभी भी ऐसा खुशी का समा नहीं देखा था जिस दिन मुस्तफ़ा मदीने में आए। जो उस दिन खुशी थी मुझे किसी और दिन उस तरह की खुशी नजर नहीं आई है। फरमाया अनस कौन सी खुशी थी? फरमाया मदीने के बच्चों के चेहरे भी खिले हुए थे, मदीने की औरतों के चेहरे भी खिले हुए थे, मदीने के लोगों के चेहरे भी खिले हुए थे और मदीने के परिंदे भी अपनी जगह पे गुनगुना रहे थे। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हजरत अनस फरमाते हैं हर बंदा ऊँटनी की नकेल पकड़ रहा है। यहाँ इस कोने से लेकर उस कोने तक हर बंदे की तवज्जो में चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया नाकती मामूरतुन, अज मैं नहीं जाना, अज जिथे मेरी ऊँटनी बवेगी उथे ही मैं जाना है। आज मेरी ऊँटनी जहाँ पे बैठेगी वहीं पे जाना है और मैं 2 नंबरानू जवाब दे लवा। और तुमने कहना शुरू कर दिया गया मुस्तफ़ा को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, और ये तो मेरे नबी की ऊँटनी की शान है। और उन्होंने फरमाया नकेल ना पकड़ो, रस्सी ना पकड़ो। फरमाया इसको ये ना कहो इधर आ जाओ, इसको ये ना कहो इधर आ जाओ। फरमाया बस रास्ता छोड़ते जाओ। ना कदी मामूरा तो ना, मेरी ऊँटनी को पता है मैंने कहाँ पे बैठना है। और वो ऊँटनी जानती थी, ये पाकिस्तान के ऊँटों को अभी तक समझ नहीं आई कि मेरे नबी की शान क्या है। ऊँटनी जानती थी। मेरे लजपाल ने फरमाया रास्ता छोड़ दो। इधर हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरे घर को देखा। घर में एक प्याला पड़ा हुआ था, कभी उस प्याले को देखते, कभी अपने दिल को देख के कहते अबू अयूब क्या तेरे घर भी रसूल आएंगे? फिर अपने दिल में कहते थे हाँ हाँ अबू अयूब। वो नबी तो पत्थर मारने वालों को दुआएं देते हैं, अबू अयूब तेरे घर में सरकार जरूर आएंगे। उधर माँ ने मुसल्ले पे सजदे में सर रखा, इधर अबू अयूब अंसारी ने सर रखा। एक रिवायत मैंने पढ़ी है ऊँटनी वहां पे बैठी जहाँ मस्जिद नबवी थी। मेरे नबी ने फरमाया इसको छेड़ना नहीं है। ऊँटनी खुद उठी तो ऊँटनी हजरत अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे आ गए। अरे सीरत की कुतुब वालों ने कहा, मदीने के लोगों ने कहा कायत गरीब है, ऊँटनी थक के बैठ गई है। फरमाया दोबारा उठा लो। दूसरी बार भी उठाया, तीसरी बार भी उठाया, अरे चौथी बार भी उठाया, 5वीं बार भी उठाया, 7 मरतबा उठाया, चक्कर लगाया तो ऊँटनी फिर अबू अयूब के दरवाजे पे दरवाजा खोला। मदीने वालों ने अबू अयूब घर में सजदे में सर रख के रो रहा था। पीछे से आवाज आई अबू अयूब सिर चुकते सही मुस्तफा आ गए, और सर उठा तो सही मुस्तफा आ गए। फिर अबू अयूब की 4 दीवारी में था हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं। जिन्ना जिन्ना तुसी हिलदे जे ना इना इना पढ़ो हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ। ओ माओ को धक्के देने वालों सुन लो, माओ की इंसल्ट करने वालों सुन लो। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माँ के कमरे में दाखिल हुए, माँ के पाँव को पकड़ के गामी अब तो सजदे से सर उठा दे, मुस्तफ़ा आ गए हैं, मुस्तफ़ा आ गए हैं। माँ ने उस वक़्त एक प्याला तैयार किया मशरूब का। हजरत अबू अयूब अंसारी ने मुस्तफ़ा के सामने वो प्याला रखा। मेरे लजपाल ने उस प्याले से पीना शुरू किया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू अयूब हुण ते खुश है ना? सुभान अल्लाह खुश है ना? हजरत अबू अयूब अंसारी
अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया आका ये तो मेरी अम्मी ने आपके लिए मशरूब बनाया गया। मेरे लजपाल ने वहाँ रहना शुरू किया। हज़रत बर्रा फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम है, जब मेरे नबी मदीने में आए तो हुजूर से पहले मुसअब बिन उमैर भी आ गए थे, अब्दुल्ला बिन मखतूम भी आ गए थे। फरमाया इनसे भी पूछ लो। हज़रत बर्रा कहते हैं जैसे मेरे नबी ने मदीने में कदम रखा तो दरख्तों के पत्ते भी लहलहा रहे हैं, अरे घरों की दीवारें भी बोल रही हैं। हमने तो हर गली में एक ही समा देखा गया युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। ये तो मुस्लिम में हदीस मौजूद है। और मदीने की गलियों में नारे रिसालत बुलंद हो रहा है। लोग कहते हैं नारे रिसालत कहाँ से आया गया? मैंने कहा हिजरत का मौका था, मेरे नबी मदीने की गलियों में थे। उन तो छोटे छोटे बच्चे भी कहना सितालाल बदरू अलैना तालाल बदरू मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादालिल्लाह। तो आज का मौजू था अहले मदीना की मुस्तफ़ा की आमद पे खुशियाँ। तो मैंने अभी बताया है और ये मदारिजुन नबूवत मेरे पास है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो मुहद्दिस हैं जिनको अपने बेगाने सारे मानते हैं। और ये वो मुहद्दिस हैं जिन्होंने काबे के दरवाजे के साए में बैठ के मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ाई है। लिहाजा मुस्तफ़ा मदीने में दाखिल हुए तो हर तरफ ये आवाज़ थी तालाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। छोटे छोटे बच्चे कहने ऐसी 14वीं का चन्न चढ़ गया जे तो सुभान अल्लाह भी सुभान अल्लाह 14वीं का चन्न चढ़ गया जे। मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए हैं, देखो हर तरफ नूर का ही समा हो गया। मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, आज यकम रबीउल अव्वल है। आशिकान रसूल के चेहरे गुलाब के फूल की तरह खिले हुए हैं। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बात करने लगा हूँ। ये मैं 2 किताबें उठा कर लाया हूँ, एक है मदारिजुन नबूवत, एक है खसाइस कुबरा। ये इमाम सयूती ने लिखी है, जिनको 72 मरतबा जागते हुए मुस्तफ़ा की ज़ियारत हुई है। इमाम सयूती ने भी इसमें लिखा है और शेख मुहक्किक ने भी लिखा है। और सीरत की छोटी किताब से लेकर बड़ी किताब तक हर किताब को उठाओ तो हर तरफ तुम्हें नज़र आएगा मेरे नबी की आमद पे। अगर कोई परेशान था तो वो सिर्फ शैतान था, कोई रोया था तो वो सिर्फ शैतान था, वरना काबा भी झुका हुआ था, बुत भी सजदे में थे, जानवर भी सजदे में थे। मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब के जानवर उछल उछल के एक दूसरों को कह रहे थे ओ मुबारक हो सरकार आ गए थे, मुबारक हो सरकार आ गई हैं, मुबारक हो सरकार आ गई हैं। हजरत आमना फरमाती हैं मैंने क्या देखा, ये मेरे पास शेख मुहक्किक इसमें लिखते हैं। हजरत आमना फरमाती हैं मैंने क्या देखा, मेरी नज़र उठी। ये हुजूर की अम्मी की नज़र की शान है। कायनात की सारी माएँ मुस्तफ़ा की माँ के कदमों की खाक पे कुर्बान है, इसलिए कि मुस्तफ़ा की अम्मी ने मुस्तफ़ा जैसा पुत्र दिया है। काबिल तवज्जो बात है। आप कहती हैं मैंने नज़र उठाई, हुजूर आए ना, हुजूर आए तो मैंने नज़र उठाई। मशरक में भी झंडा, मगरब में भी झंडा, ते काबे दी छत ते भी झंडा। ये शेख मुहक्किक मदारिजुन नबूवत में लिखते हैं। और ये यहाँ पे मौजूद हैं क्या कि 3 झंडे, कितने बोलो तो सही। और पेज भी मैं आपको बताता हूँ 26 नंबर पेज है जो मेरे पास है, और जो फारसी में है उसका और पेज होगा। 3 झंडे कहाँ पे, काबे की छत पे। एक काबे की छत पे, एक मशरिक मगरिब पे, एक मशरिक है। अच्छा काबा किसका घर है? और सारे बोलो अल्लाह तो ज़ियारत नसीब फरमाए। काबा किसका घर है? एक हाथ चौक के बोलो काबा किसका घर है?
काबा किसका घर है? अल्लाह ने अपने घर से झंडा लवाया। ये खसाइस कुबरा में इमाम सुयूती ने भी नकल किया है। अल्लाह ने अपने घर पे झंडा लगवाया और ज़माने वालों को बताया, ये है मैंने अपने महबूब का मिलाद मनाया। और ज़माने वालों को बताया है कि मैंने अपना रसूल इस कायनात को दिया है। और देखो मेरा घर है काबा, उसकी छत पे झंडा है और तुम मेरे महबूब के नौकर होके, मेरे बंदे होके अपने मकान की छतें खाली ना रखना। अगर सबसे कीमती घर काबा है तो काबे की छत पे झंडा। ये सिर्फ मैं 2-3 किताबें लेकर आया हूँ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे कुतुब खाने में चारों तरफ किताबें पढ़ी हैं। कोई जितनी देखनी चाहे मैं दिखा सकता हूँ। देखने के लिए एक ही बड़ी होती है, ना मानने के लिए 1000 भी बड़ी होती हैं देखने। तो लिहाजा बात यह है कि अल्लाह ने खुद झंडा लगवाया, तो तुसी भी हुण अपने अपने पुराने झंडे कढ़ो तो एक एक नवा भी लै लो। कोई नहीं, करोना ने इन्ना नहीं मारिया कि तुसी नवा झंडा नहीं लै सकते। इन्ना तुहानू करोना ने नहीं मारिया कि तुसी नवा झंडा नहीं लै सकते। तुसी नवा झंडा लवो। ऐ पुछया जाना हुणे, ओ यार बाजार क्यों सजे ने, ओ यार गलियां क्यों सजियां ने, ओ यार मोटरसाइकिल क्यों सजिया है, ओ यार कारां क्यों सजियां ने, ओ यार सरकारी बिल्डिंगां क्यों सजियां ने। आवाज़ एक ही होनी है, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। इंशाअल्लाह अगला जुमा मेरा मौजू होगा 12 रबीउल अव्वल गुजारना कैसे है, और इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो बड़ा लुत्फ़ आएगा। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह।